इलेक्शन होगा। आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। पहली बड़ी खबर यह है, मोदी कर रहे हैं 2047 की तैयारी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, विरोधी 24 की तैयारी में लगे कि मोदी को रोक दें, मोदी को हरा दें। प्रधानमंत्री भी 24 की तैयारी कर रहे हैं पहले से, लेकिन अभी वो 47 की तैयारी भी कर रहे हैं। 2047 अगली तस्वीर दिखाइए, तैयारी की तस्वीर ये देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रियों को बुला लिया। 2047 पर बात कर रहे हैं पीएम मोदी। 24 पर भी कर रहे हैं, लेकिन नजर 47 पर है। आखिर पीएम मोदी 47 में क्या करेंगे, 47 के लिए क्या प्लानिंग की, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं सारे मंत्री बैठे, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीएम मोदी खुद देख रहे थे। जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था उन्हें तैयारी का, वो देख रहे थे, सचिव दे रहे थे प्रेजेंटेशन। जरा देखिए पीएम मोदी आखिर क्या करने वाले हैं 47 में, क्या उनके जहन में चल रहा है 2047 को लेकर, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों से हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं और 4 कदम आगे की सोचते हैं। विरोधी जहां 2024 को लेकर अपनी रणनीति तय नहीं कर पाए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने अचानक सभी मंत्रियों को प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बुलाया। कई घंटों तक बैठक हुई और इस बैठक में मोदी ने 2047 तक के प्लान का खाका खींच दिया। एक तरफ 2024 में विपक्ष को घेरने के लिए मोदी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आजादी के 100 साल बाद देश कैसा होगा, इसका खाका भी मोदी के दिमाग में तैयार है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे 47 की तैयारी कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मंत्रियों से क्या पूछा, मंत्रियों ने क्या बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, 47 के लिए करना क्या है। ये देखिए जरा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रियों को बिठाया हुआ है, देख रहे हैं आप। सिर्फ अकेले मंत्री नहीं, सचिव भी बैठे हुए हैं, हर विभाग के, हर मंत्रालय के सचिव हैं। विरोधी दल 2024 को लेकर रणनीति में जुटे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मंत्रिपरिषद की बैठक की। 4 घंटे तक पीएम मोदी की यह बैठक चली है, 4 घंटे। पीएम मोदी ने करीब 35 मिनट खुद संबोधित किया। चुनावी साल में मंत्रियों से जमकर मेहनत करने की सलाह दी उन्हें कि चुनावी साल में मेहनत कीजिए, जुट जाइए, अगले 9 महीने जनता के बीच जाइए, सरकार के 9 साल के काम के बारे में बताइए। इस दौरान कहा कि सिर्फ 2024 की तरफ नहीं देखें। पीएम मोदी के लिए कहा जाता है वो चुनाव के हिसाब से तैयारी नहीं करते, वो देश के हिसाब से तैयारी करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा 24 के हिसाब से ना देखें, 2047 की तरफ देखते हुए काम कीजिए। अगले 25 साल में यानी 2047 तक बहुत कुछ बदल जाएगा। शिक्षित लोगों की एक नई फौज तैयार हो जाएगी देश में। भारत हर क्षेत्र में नई तकनीक से लैस होगा। अगले 25 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर पहल होनी चाहिए। सभी मंत्रियों से उनके काम का ब्यौरा मांगा गया। इस दौरान कई मंत्रालयों ने प्रेजेंटेशन दिया, प्रस्तुतिकरण दिया और विदेश सचिव ने विदेश दौरे पर प्रेजेंटेशन दिया। पीएम मोदी विदेश दौरे पर थे। वित्त सचिव, रेलवे सचिव ने भी अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। वित्त सचिव, रेलवे सचिव ने भी बताया कि उनके मंत्रालय क्या काम कर रहे हैं, किस स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। 2047 तक विकसित देश बनाने के रोड मैप पर प्रेजेंटेशन दिया गया। अब जरा सुनिए, पीएम मोदी जब तैयारी करते हैं, यह सोचकर तैयारी नहीं करते हैं कि सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए। 2047 की प्लानिंग पर पीएम ने एक बार कहा था, तो क्या कहा था सुनिए। मुझे विश्वास है कि जब 2047 आजादी का स्वर्णिम उत्सव, आजादी के 100 साल होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होगा आज से 25 साल के बाद, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जब झंडारोहण करते होंगे, तो मैं आज विश्वास से कहता हूं, वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे, वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये मेरा विजय का विश्वास है। तो सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए 24 में तैयारी हो रही है, पीएम 2047 का सोच रहे हैं। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि तब प्रधानमंत्री कौन होगा। वो कह रहे हैं जो भी प्रधानमंत्री होगा वो यही बात कर रहा होगा कि हम 23-24 में क्या कर रहे थे और क्या किया है जो आज 2047 तक पहुंचे। विरोधी खैर 24 में ही निपटाने की तैयारी में, रोकने की तैयारी में है पीएम मोदी को।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तैयारी यह की है कि इन विरोधियों को, ये जिस राज्य से भी आते हैं, उसी राज्य में इनको काउंटर किया जाए। तो पूरा खाका तैयार किया है, पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। उस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, राज्य दर राज्य, हर राज्य के हिसाब से प्रधानमंत्री ने स्टडी की है। हर राज्य के हिसाब से कैसे बीजेपी को आगे बढ़ाना है, उस पर क्या तैयारी, राज्य कौन कौन से, पहले वो देखिए। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने जिन राज्यों पर बड़ी तैयारी की है वो राज्य है, सबसे पहले महाराष्ट्र, जहां से 48 सीटें आती हैं। दूसरा राज्य कौन सा है, प्ले कीजिए प्लीज, नेक्स्ट। दूसरा है बिहार, जहां से 40 सीटें आती हैं। तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य। चौथा कर्नाटक है, जहां से 28 सीटें आती हैं। उसके बाद पंजाब, जहां से 13 सीटें आती हैं। यहां पीएम मोदी का काउंटर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। हरियाणा, जहां से 10 सीटें आती हैं, और तमिलनाडु जो 39 सीटों वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश, जहां से 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। ओडिशा में 21 सीटें हैं लोकसभा की। केरला में 20 सीटें हैं एमपी की। और ये सारे राज्य मिलाकर हो जाती हैं 341 सीटें, 341 लोकसभा सीट इन राज्यों में हो जाती हैं। पीएम मोदी ने इन राज्यों के हिसाब से तैयारी की है। तैयारी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। आइए, अगली तैयारी जो पीएम मोदी की है वो तैयारी ये है कि आखिर इन राज्यों पर काउंटर कैसे करना। इन राज्यों में जो नेता मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं उन्हें उसके काउंटर के हिसाब से तैयारी की है पीएम मोदी ने। देखिए जो तैयारी है पीएम मोदी की, आप देख रहे हैं इधर पंजाब में क्या कांग्रेस और केजरीवाल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा है तो पीएम मोदी की तैयारी क्या है। पीएम मोदी की तैयारी है एसएडी को अपने साथ मिला ले, और जैसे ही मिलाएंगे तो पलड़ा भारी हो जाएगा। देख रहे हैं वजन कितना बढ़ गया है, ये मैं आंकड़ों में भी बताने जा रहा हूं आपको। बीजेपी अकाली गठबंधन टूटने से विधानसभा चुनाव में हार हुई, क्योंकि यह गठबंधन टूट गया था। लोकसभा उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। दोनों के साथ लड़ने पर कई सीटों पर गठबंधन मजबूत होगा। 13 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर मिलेगी। 13 लोकसभा सीटें पंजाब में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की फिलहाल उम्मीद नहीं है, ये होगा कोई नहीं जानता। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के मुताबिक लोकसभा में एसएडी को 22% वोट मिलेंगे और बीजेपी को 15% वोट। इन दोनों को मिला दें तो लगभग 37% के आसपास वोट हो जाता है। आम आदमी पार्टी को 32% वोट का अनुमान है। मतलब बीजेपी के साथ एसएडी आई तो 37% वोट मिलेगा, जो जब ये मिलकर भी लड़ेंगे तब भी पंजाब में नहीं हरा पाएंगे। यानी गठबंधन से एनडीए को पंजाब में फायदा होगा। अगला राज्य देखिए जहां पीएम मोदी ने काउंटर करने के लिए तैयारी की है। ये तीनों मिल जाए तो बीजेपी किस तरह से काउंटर कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा आ गए, इधर वजन बढ़ गया, देखिए ये वाला पलड़ा नीचे हो गया। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। बिहार की 40 सीटों पर पीएम मोदी की नजर है। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के जरिए 18% वोट पर नजर है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को इससे कड़ी टक्कर मिलने वाली है। 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीतन राम मांझी भी नीतीश के खिलाफ बीजेपी के साथ आ गए हैं। अब जीतन राम के बेटे ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। यह है तैयारी बिहार को काउंटर करने की। अब अगला देखिए उत्तर प्रदेश। ये मिलकर लड़ेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन यहां तैयारी देखिए। ये देखिए वजन किधर ज्यादा हो गया, उधर झुक गया। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। एक फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी में। ओम प्रकाश राजभर के साथ पार्टी का गठबंधन तय है। योगी कैबिनेट विस्तार में राजभर को जगह मिल सकती है और 2024 चुनाव में राजभर के साथ कई और सहयोगी से बात जारी है। अखिलेश कांग्रेस गठबंधन को लेकर अब तक कोई बात नहीं हुई। 2024 को लेकर आरएलडी यानी जयंत चौधरी के साथ भी बीजेपी गठबंधन कर सकती है। जयंत चौधरी ने हालांकि इन अटकलों को खारिज किया है, लेकिन खबर यह है कि जयंत पटना नहीं गए थे। आपको याद होगा पटना में जो विरोधियों की बैठक हुई थी, इसके बाद आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगने लगी। खबर यह है कि जयंत से कहा गया है कि अपनी पार्टी का विलय कर ले, लेकिन जयंत पार्टी में विलय के लिए तैयार नहीं। आंध्र प्रदेश देखिए, कांग्रेस संभवतः आंध्र प्रदेश में अकेले लड़ेगी, लेकिन यहां कुछ भी हो सकता है। बीजेपी आंध्र प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए चंद्रबाबू नायडू के भी संपर्क में है और जगन मोहन भी मिलने वाले हैं पीएम मोदी से। पुराने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू से बातचीत चल रही है। कल जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलेंगे।
और इस मुलाकात को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। आंध्र की 25 सीटों पर बीजेपी की नजर है और अगला राज्य देखिए कौन सा। इसलिए पीएम मोदी ने काउंटर कैसे तैयार किया इनको, कांग्रेस को काउंटर के लिए। क्या जेडीएस बीजेपी के साथ आएगी? फिर देखिए पलड़ा इधर का भारी हो गया। विधानसभा चुनाव के हार के बाद 24 की रणनीति बदल गई। बीजेपी और जेडीएस साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी जेडीएस में पहले भी गठबंधन रहा है, दोनों के साथ रहने से वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। और विधानसभा चुनाव में जेडीएस के वोट कांग्रेस को मिले थे, जबकि बीजेपी को वोट प्रतिशत में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसलिए अगर दोनों मिलकर लड़ेंगे तो बड़ी जीत हो सकती है।